एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। इसमें देखें यूज मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। अगर पॉसिबल है इसका सोल्यूशन तो फिर इनवेरिएंट मेथड से इसका सोल्यूशन फाइंड करें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। तो पॉसिबल सिर्फ इस सूरत में हो सकता है कि अगर इसको मैट्रिक्स बनाने के बाद जब इसका आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की शेप दें। मैट्रिक्स में आपके ये जो इसकी बेसिस होती हैं, ठीक है, इसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। अब यहाँ पे इसकी बेसिस आ गई, ये 4 है, ठीक है। फिर आगे स्पेस देते हैं और y के साथ जो लिखा हुआ होता है वो, फिर x के साथ का और फिर उसके बाद y का। अगर माइनस का साइन हो तो वो भी लिखना होता है, तो यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं है। उसके बाद इसकी जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उनको लिख देना होता है, ठीक है, x और y। उसके बाद जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यू है उसको लिखते हैं। इनको नाम देते हैं, ये x का मैट्रिक्स है, ये a का मैट्रिक्स है, ये x का मैट्रिक्स है और ये वाला b का, ठीक है। इसमें आपने कैपिटल X लिखना होता है। तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है ये x और y, ठीक है। तो x को इधर ही रखेंगे, a दूसरी साइड पे जाके a का इनवर्स हो गया और b साथ लिख दिया, ठीक है, a का इनवर्स। तो पहले सबसे a का इनवर्स फाइंड करें। इसको हम एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, a इनवर्स की जगह उसका फार्मूला लिखते हैं, एडजॉइंट a अब डिटर्मिनेंट a, ठीक है, मल्टीप्लाई b। तो ये x के साथ ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू, a का डिटर्मिनेंट और उसकी फिर वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू आपके 8 माइनस 3 1 3, ठीक है। तो आंसर इसका डिटर्मिनेंट का जो है वो आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें 5 और 5 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। आगे सॉल्व करें, एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लें। एडजॉइंट ए में इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 2 ऊपर चला गया 4 नीचे आ गया और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब ये वैल्यूज आ गई हैं एडजॉइंट की और डिटर्मिनेंट की। अब इस फार्मूले में इसको दोबारा से रखते हैं, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिवाइड में लिखनी है तो यहाँ पे लिख दें और साथ b मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो b की वैल्यू है -6 और 1, ठीक है। ये इसका आ गया, पूरी इक्वेशन बन गई है। अब इनको मल्टीप्लाई करके तो सिंप्लीफाई कर लें। 1/5 साथ लिखते जाएं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करें उसके बाद 5 को डिवाइड कर दें। ये रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस फिर -3 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, फिर -4 और ये -1 और 4 को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर +4 और 1, ठीक है। 1 को ये 6 से और 4 को इस 1 से, ये आ गया है यहाँ पे -12 -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 1 जा 6 और 4 1 जा 4, 1 डिवाइडेड बाय 5, इनको माइनस करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 और 3 15, बड़ी वैल्यू का साइन, 6 और 4 10। अब जो डिवाइड में 5 लिखा था उसको आप डिवीजन कर दें इसके साथ, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कटिंग करके -3 और 2। तो यहाँ पे आपका x चल रहा है, x का मैट्रिक्स फर्स्ट में आपने लेट किया था कि ये x का मैट्रिक्स x और y के इक्वल है, तो यहाँ पे x और y लिख दें। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल की और सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल की, यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें भी सेम एज इट इज आपने इनकी वैल्यूज को पहले मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो x के साथ होता है उसको अगर साइन माइनस का आ रहा है तो वो भी लिखना है, ठीक है, जो जो कोफिशिएंट यूज हो रहा है, 5 4
और फिर x और y और फिर 1.5 और 3। तो ये वाला मैट्रिक्स A का हो गया, ये वाला मैट्रिक्स X का और ये वाला B का। तो X इधर ही था, A उस साइड पे जाके इनवर्स हो गया। अब A इनवर्स की जगह उसका फार्मूला लिखते हैं, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई B। ठीक है, आपने ये वाली वैल्यूज फाइंड करके तो इसमें पुट कर देनी है। अब इसको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें, -1 2 5 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई 4 और -2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 1 सा 4 और 2 5 सा 10 -9 माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -14 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपने इसको आगे सॉल्व करना है। एडजॉइंट ले लें इनका, एडजॉइंट ए इन दोनों की जगह चेंज होगी, 4 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस लगा दें। अब इस फार्मूले में इसको रख दें, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की वैल्यू ये जो फाइंड की है अभी, उसके बाद डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसके बाद b की वैल्यू। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपने एक साथ लिख देनी होती हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1 ओवर -14, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वही रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 1/5 1.5 और प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट वाले से, सेकंड को सेकंड वाले से। उसके बाद -5 मल्टीप्लाई 1.5 और -1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन आता है तो जो आपकी वैल्यू है उसके साथ ऑलरेडी माइनस का लगा हुआ है तो माइनस का लगा दें। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। ठीक है, ये आपके पास इसको सॉल्व करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और 2 3 सा 6। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -7.5 और ये 3, 1.14 साथ चलता जाएगा, 6 में से 6 क्या 0 और ये दोनों माइनस माइनस के साइन है, ये आ जाएगा -10.5। अब इनकी डिवीजन कर दें 14 के साथ, 0 बाय -14 और -10 बाय 10.5 बाय -14। तो जो जो कटिंग होती है वो कर दें। ये आप कैलकुलेटर में 10.5 डिवाइडेड बाय 14 लिखें तो ये आपके पास 3/4 आ जाता है। ऊपर वाला 0 हो जाएगा और नीचे माइनस माइनस से कटिंग हो गई हुई है और ये 3/4 रह गया। ठीक है, इसको बेशक आप पॉइंट में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू है और x जो था वो x और y के इक्वल था। आपके पास ये जो वैल्यूज आई हैं, x इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें आपके पास जो इक्वेशन है वो प्रॉपर अपनी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू फिर y की और इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पे आपने इसको रीअरेंज करना है। -16 को स्टार्ट में ले आए, +16 हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये इसकी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये 16 बस इस साइड पे आ गया। यहाँ पे 24x फिर आपने y की वैल्यू लिखनी है तो ये +3y हो जाएगा और इज इक्वल टू 15। ये आपकी इसकी फॉर्म बन गई है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसको आप मैट्रिक्स बना लें, ये 16 2 और 24 3 और इज इक्वल के बाद लिखें x और y और फिर 10 और 15। ये आपके पास इसकी बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको देखें, ये a का, ये x का और ये b का मैट्रिक्स है। अब इसमें आपने x इधर ही रखना होता है और a दूसरी साइड पे जाके इसको आपने कैपिटल लिखना है क्योंकि स्मॉल तो इसकी वैल्यूज में आ रहे हैं, तो ये कैपिटल x है। a दूसरी साइड पे जाएगा तो -a हो जाएगा और b, हम -a की जगह ये जो इनवर्स लिखा है, इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई b। अब ये वैल्यूज आपने फाइंड करनी होती हैं। सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लें, ये आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 24। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 16 3 जा 48 माइनस 24 2 जा 48। तो ये इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ए का मैट्रिक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर किसी भी चीज का ये डिटर्मिनेंट 0 आता है ना, तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये डिवाइड के नीचे है। डिवाइड के नीचे 0 नहीं आप लगा सकते, तो इसका हम लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, साथ सोल्यूशन नॉट पॉसिबल लिख दें। तो इसका ये यहीं पे रुक जाएगा, इसको मजीद सॉल्व नहीं हमने करना। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इसमें आपके पास ये भी अरेंज करने वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अरेंज करें। ये माइनस एक्स है, बेशक आप इधर से उधर ले जाएं और बाद में इंटरचेंज कर लें, ये भी हो सकता है। जैसे ये हो गया 9 को मैं इधर ही रखूं, तो एक्स उस साइड पे जाके प्लस एक्स हुआ और प्लस 7y है। ठीक है, इसके बाद इसको आप रीअरेंज कर लें, यानी कि x प्लस 7y। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें अगर आप प्रॉपर वैल्यू को अरेंज कर रहे हैं ना, वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके साइंस की चेंजिंग्स नहीं आती, तो ये सिर्फ इस साइड पे मूव हो जाता है। अब इसमें तो ये सिर्फ ये जगह चेंज करने वाली है। ये 2x है और ये 14y और इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये इधर उधर ही थे, तो इनके भी साइंस चेंज नहीं हुए। अब इनके मैट्रिक्स बनाए, इसके कोफिशिएंट का साथ 1 है, फिर 7 है, 2 है और 14 है। उसके बाद x है और y है और फिर 9 है और 18 है। ठीक है, ये हो गया इसका। अब ये इक्वल है ये a के, ये x के और ये b के। तो हमने x को इधर ही रखना होता है और a को उस साइड पे जाके a इनवर्स कर देंगे और b। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इनके जब फार्मूलाज खोलेंगे तो ये एडजॉइंट a, अब डिटर्मिनेंट a और मल्टीप्लाई b। अब ये तीन चीजें यहाँ रह गई हैं आपके पास। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लें, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पीछे आपने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है इसमें। 7 मल्टीप्लाई 2 और ये 14 1 जा 14 और 7 2 जा भी 14, तो ये इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इसमें भी आपका ये अगर ये जो इसका डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 आ जाए तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल होता है। ठीक है, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू आगे सॉल्व नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट बी में देखें, इसमें ये ए पार्ट में इनवेरिएंट मेथड आपने किया और बी में क्रैमर रूल आपने करना है। सॉल्व क्रैमर रूल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल मतलब ए का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, जैसे ये पिछले 2 क्वेश्चंस में हुआ है। तो इसमें भी आपने रूल जो है वो क्रैमर रूल यूज करना है, इनवेरिएंट नहीं है, ये इससे अलग है। इसमें dx और dy यूज होता है। ठीक है, तो उसी के फार्मूलाज हैं। अब पार्ट 1 में देखें, इसमें आपके पास यही वैल्यूज मैट्रिक्स तो उसी तरह ही बनाने हैं। ठीक है, बस ए एक्स और बी वो नहीं लिखना। ठीक है, सिंपल ये ए का मैट्रिक्स हो जाता है 2 5 3 और 10, फिर एक्स वाई का, उसके बाद 5 10। ठीक है, ये वो जो बी वाला मैट्रिक्स था। अब इसमें से आपने एक तो ए लिखना होता है। ठीक है, ए का मैट्रिक्स ये फर्स्ट वाला, उसके बाद आपने डी एक्स का लिखना होता है, ये खुद से ही आपने बनाने हैं। उसके बाद आपने डी वाई का बनाना होता है। अब ए का जो है वो तो सिंपल ये वाला उठा के लिख देना है जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है। उसके बाद डी एक्स में आपने इसका जो मैट्रिक्स खुद बनाना है ना, उसमें फर्स्ट वैल्यू को स्किप करना है, सेकंड लिख दें, फिर इधर सेकंड को स्किप करें और फर्स्ट लिख दें। ठीक है, यानी कि जो डी एक्स है उसमें पहले वाली वैल्यू खत्म करनी है और जो डी वाई है उसमें दूसरी वाली वैल्यू खत्म करनी है। तो जो खत्म करनी है उसकी जगह छोड़ के तो जो उसकी जगह पे लिखी हुई है वो वाली आपने लिख देनी है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्किप की थी उसकी जगह पे आप 5 10 लिख देंगे जो बी वाला मैट्रिक्स होगा। इसकी जगह सेकंड स्किप की है तो उसकी जगह आप बी वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। ये आपके पास इन तीनों के आ जाते हैं। ठीक है, अब इनके आपने डिटर्मिनेंट खोलने होते हैं। तीनों का डिटर्मिनेंट लेने हैं। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लें। अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है उसका आंसर नॉन जीरो आता है तो फिर आपने बाकियों की सोल्यूशन करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये 20 माइनस 15 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद dx का कर लें,
dx में जो इसकी सेम वैल्यू है ना वही वाली लिखें, 5 3 10 10। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 30, तो इनको माइनस करने से 20 आ गया। उसके बाद dy का करें, dy में 2 5 5 10, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5, 10 2 जा 20 और 5 5 25, यहाँ पे आ जाएगा -5। अब इसकी आपने जो एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, उनके जो फार्मूला है वो देखें। पहले सबसे एक्स का, ठीक है, एक्स में आपने dx का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट a, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लिखे या उसका साइन लिखते हैं, एक ही बात है। इसमें dx का आपके पास 20 आया हुआ है और a का 10, तो ये 2 आ गया x का आंसर। उसके बाद y का लेंगे तो dy का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 10 है, तो ये आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो, यहाँ पे a का जो डिटर्मिनेंट था उसकी आंसर यहाँ पे 5 आया हुआ है, ठीक है, ये 5 है, तो यहाँ पे भी 5 5 ही पुट कर दें, ये 4 आ गया, और यहाँ पे 5 करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी थोड़ी मिस्टेक थी, ठीक है, ये इसमें सॉल्व हो गया। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। पार्ट 2 देखें इसका, इसमें आपने पहले इनको अरेंज करना है। x ये -2y है तो इधर आके +2y हो जाएगा और 2/3। उसके बाद ये -3x इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पहले से पॉजिटिव है y की वैल्यू, और ये, ठीक है। इसका मैट्रिक्स बनाया सबसे पहले। मैट्रिक्स में आपने इनके कोफिशिएंट लिखने होते हैं 1 2 3 4, फिर x का और फिर b का 2/3 और 3। अब आपने a की वैल्यू लिखनी है, सेम आ गई, फिर dx की लिखनी होती है और dy की लिखनी होती है। अब फर्स्ट वाले में फर्स्ट को स्किप करते हैं, सेकंड लिखते हैं, और सेकंड वाले में सेकंड फर्स्ट को लिखते हैं और सेकंड को स्किप करते हैं। समझे कि पहले में पहली वाली वैल्यू गायब कर देते हैं और दूसरे वाले में दूसरे वाली वैल्यू, तो जो आपकी ये जगह बच जाती है उसमें आपने बी वाला मैट्रिक्स अप्लाई कर देना होता है। 2/3 और 3। अब इनके सारों के डिटर्मिनेंट ले लें। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 4 -2 3, और ये आ जाएगा 4 1 सा 4 -2 3 सा 6, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, ठीक है। आगे इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। उसके बाद dx का करें। dx में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/3 3, फिर 2 और 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2/3 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू कटिंग नहीं होगी तो इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 8/3 हो गया और माइनस ये 6 आ गया। तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम के बाद जो आंसर आता है वो आपके पास -10/3 हो जाएगा। उसके बाद dy का कर लें, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन वाले कैलकुलेटर्स होते हैं, उसमें आप ये पूरी डायल करें तो ये वैल्यू आ जाती है, और वेल से एलसीएम ले लें तब भी ये इसी तरह ही आएगा। ये dy का मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 1 सा 3 और -3 3 से कटिंग हो गई 2, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 1। अब x का जो आपका फार्मूला है वो dx के साथ होता है, और वो जो y का फार्मूला है वो dy के साथ होता है। अब जो जो आंसर्स आपने इनके फाइंड किए हैं वो इनकी जगह पे लिखते जाएं। dx आपके पास आया था -10/3 और a का आंसर है -2, और dy का आया था 1 और -2, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है। आप -10/3 लिखें,
फिर मल्टीप्लाई इसको उल्टा कर दें, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 से 10 और ये ऊपर 5 रह जाएगा, ठीक है। इसकी अगर हम कटिंग कर देते हैं तो यहाँ पे ये 5 के साथ और 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये 5/3 और ये 1/2 ये एज इट इज ही रहेगा, इसकी आगे सोल्यूशन नहीं है। ये डी वाई का आंसर और ये ए का, ठीक है। तो ये इसको आप एज इट इज लिख दें, एक्स और वाई का आंसर हो गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखें 7B का। इसमें आपने कटिंग कर लें, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बना लें। ये 2 के टेबल से दोनों को कटिंग करें, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा और 3 5 जा, फिर 4 2 जा और 4 5 जा, और सेकंड में वही वाली वैल्यू 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, और यहाँ पे भी 3 2 जा और 5 2 जा 10, ये y की सॉरी वैल्यू। अब इनके मैट्रिक्स बना लें। मैट्रिक्स में आपने इनके स्टार्टिंग वाले लिखने होते हैं, ये 3/5, फिर यहाँ पे ये प्लस का साइन है 4/5, फिर 4/5 और -3/5, ये x और y और 20/10, ठीक है। ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसमें से a का डिटर्मिनेंट लेना है, फर्स्ट वैल्यू है a, 3 और 5, 4 और 5, 4 5 और -3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको, ये वैल्यू इसके साथ 3/5 और -3/5, फिर माइनस का साइन 4/5 और 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करते जाए, -9 और माइनस ये 25 आ जाएगा, फिर माइनस और 16 और फिर ये नीचे नीचे से वैल्यू 25 हो जाएगा। अब 25 का एलसीएम कर लें, -9 -16, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू -25 और डिवाइडेड बाय 25, तो ये 1 हो जाएगी माइनस, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अब इसके dx और dy का वैल्यू लिख लें। dx इसका भी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। अच्छा, dx में आपने पहली वाली वैल्यू खत्म करनी होती है, दूसरी लिखनी होती है। तो पहली की जगह पे आपने इसकी जो b का मैट्रिक्स है वो उतारते हैं 20 और 10। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई dy भी साथ ही लिख लेते हैं। dy में आपने फर्स्ट वैल्यू एज इट इज लिख देनी होती है 3 5 4 5 और सेकंड की जगह पे आपने b का मैट्रिक्स। अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएं, 20 मल्टीप्लाई -3/5 है, फिर -4/5 मल्टीप्लाई 10, कटिंग करें, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो -12 -8, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे dx की 20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 20। अब इसी तरह dy की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3/5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 20 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये 5 2 जा 10, 5 4 जा, तो 6 माइनस माइनस प्लस माइनस और ये हो गया 16। तो यहाँ पे वैल्यू जो है अगर इनको हम माइनस करते हैं तो ये -10 बचेगी। अब x इज इक्वल होता है dx डिवाइडेड बाय a और y इक्वल होता है dy डिवाइडेड बाय a। dx है -20 और a है -1, यानी कि ये हो गया +20। तो dy है -10 -1 और ये है 10 के, ठीक है। तो ये आपके पास दो ये वाले सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे इसके। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लें, ठीक है। x और y की वैल्यू को इधर लिखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी साइड पे, सेम टू सेम ऐसे ही इसका भी -15, ठीक है। इसमें आप माइनस कॉमन लेके खत्म भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। माइनस खत्म कर दें, अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिखें, एक्स का और बी का। अब इसमें ए का डिटर्मिनेंट हमने लेना है, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई
-2 और 24, ये हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपने ना ये 16x था ना, तो 16 चल रहा है, ठीक है। तो 16 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, तो ये आपके पास आ जाएगी -48, और माइनस माइनस प्लस हो गया। 24 को 2 से किया मल्टीप्लाई, तो ये भी 48, और ये इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो अगर ए का आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसका आगे सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जो dx वो डिटर्मिनेंट a करते हैं ना, हम उसमें भी डिवाइड के नीचे 0 नहीं हम पुट कर सकते। तो ये इसका यहीं तक है।